और नौजवान मुसलसल 24 घंटे पबजी खेल रहा था। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ। और वो एक्सेसिव यूज जो है वो इट गॉट टू हिज माइंड, इतना मतलब इतना ज्यादा वो प्रेशराइज्ड हो गया। वैसे लोग खेलते हैं, हम आप भी वीडियो गेम्स खेलते हैं, क्या इतना असर लेता है? आई प्ले पबजी बट मैं आई नो कि कब मुझे रुकना है, कब मुझे छोड़ना है। एंड आई थिंक इट्स बिन 6 months। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने प्रोग्राम में ही अनइंस्टॉल की थी, एंड सिंस देन मेरा अभी तक दिल नहीं किया कि मैं उसको दोबारा रीइंस्टॉल करके खेलूं। सो दैट्स द काइंड ऑफ डिटैचमेंट जो आपको चाहिए। लेकिन ये डिटैचमेंट है या फिर जो लाइन ड्रॉ करनी होती है, आपने क्या ये आपके हाथ में है कि आपके कंट्रोल में है, या फिर ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं? ये चीज़ें साइकोलॉजिकली बड़ी इफेक्टिव होती हैं और इसका असर भी आपकी ज़िंदगी पर भी होता है। तो इसके लिए हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट हैं हसन आबिद, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो लाइन ड्रॉ करनी है ये हमारे बस में है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा हसन, हम गेम्स की बात कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली इसका एक नफ्सियाती असर जो है वो हमारी नौजवान नस्ल पर होता है। मैं अबूज़र या आप जैसे सोचते हैं, वी आर मैच्योर, लेकिन टीनेज और अंडर 20 लोग जो हैं वो शायद ऐसे नहीं सोच पाते। तो क्या आपको वाकई लगता है कि वीडियो गेम्स आर शुड बी बैन, उनके ऊपर ब्लेम डालना चाहिए? बिल्कुल, आपकी बात से मैं रिमाइंड कराऊंगा आपको, हमारी पहले भी दो बात हुई और मेरा एक बिल्कुल क्लियर स्टांस है इसके ऊपर। कोई भी चीज अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करी है तो ये देखा जाना चाहिए कि क्या वो बहुत बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस करी है या कोई 1-2% या उससे भी कम, बिल्कुल थोड़े से लोग हैं जो कि एक स्पेसिफिक तरह का रिजल्ट शो कर रहे हैं। ठीक है। सो बेसिकली हमें ये देखना चाहिए कि जनरलाइजेबिलिटी कितनी है। अगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर वन व्हीलिंग की वजह से किसी बेचारे बच्चे की डेथ हो जाती है तो हम ये नहीं कर सकते कि हम सड़कों को उखाड़ दें या हम मोटरसाइकिल्स बैन कर दें। हाँ, एक चीज जरूर होती है, लर्नड बिहेवियर। लोग एक दूसरे जो लोग कर रहे होते हैं उनको देख के सीखते हैं, एसोसिएशंस डेवलप कर लेते हैं मुख्तलिफ चीजों के साथ। अब क्योंकि हमारा मीडिया जो है वो कभी कभी अक्सर इसको हाईलाइट करता है बहुत ज्यादा ना, कि पबजी की वजह से किसी की डेथ हो गई, तो क्या होता है कि जो बच्चे सुनते हैं ये, वो उनके दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि अच्छा पबजी की रोके जाने की वजह से हम भी ये टैक्टिक यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप आज किसी ड्रग के ऊपर इस तरह का प्रोग्राम करना शुरू कर दें डेली बेसिस के ऊपर और इतना ही हाइप दें कि ड्रग की वजह से डेथ हो गई, तो बच्चे जो हैं वो उससे भी एक डेवलप कर लेंगे एसोसिएशन कि अच्छा ड्रग की वजह से डेथ भी हो सकती है या ड्रग रोके जाने। लेकिन हसन आपने कहा कि ठीक है किसी चीज से रोके जाना फिर उसकी तरफ माइल भी करता है, ये एक अलग फिनोमेना है। एक फिनोमेना ये भी है कि क्या ब्लू वेल किस्म की गेम है या पबजी है, आपको कितना फोर्स करती है। जितना सीमल और मैं बात कर रहे थे कि लाइन ड्रॉ हम कर लेते हैं, अच्छा जी यहाँ तक हमने खेलनी है उसके बाद नहीं खेलनी, क्या ये चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं या नहीं होती हैं? क्योंकि साइकोलॉजिकली आप 24 घंटे खेल रहे हैं, 18 घंटे खेल रहे हैं, इसकी क्या वजह है कि आप वो कंट्रोल नहीं कर पाते? देखिए, आप कंट्रोल बिल्कुल कर पाते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह देता हूं कि अगर एक पायलट को आप देखें तो वो जहाज जब उड़ाता है उससे पहले स्टिम्युलेटर के ऊपर जहाज उड़ाता है, और वो जब फिजिकली पहला जहाज लाइव उड़ाता है वो पहली दफा ही उड़ाता है। ऐसा नहीं होता कि वो कहे कि मैं 1-2 गिरा लूं और फिर मैं ट्रेन हो जाऊंगा। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि जब एक बच्चा एक्शन गेम खेल रहा है तो एक्शन गेम खेलने से उसके अंदर वो जज्बात पैदा हो जाते हैं। अगर आप किसी बच्चे को रेसिंग की गेम खिलाएं, नीड फॉर स्पीड जैसी गेम्स खिलाएं, तो जब आप उसको गाड़ी में बिठाएंगे तो वो गाड़ी को बिल्कुल वैसे ही चलाने की कोशिश करेगा जैसे कि वो गेम में चला रहा था, और उतनी ही स्पीड से उसी तरह के कट्स ले सकता है, उसी तरह उसको डॉज कर सकता है। ना फिर तो पबजी है क्योंकि ये एक्शन गेम है और क्योंकि ये हमारी आवाम में ज्यादा खेली जा रही है आजकल, जो पहले PS4 या Xbox जैसी गेम्स प्रोडक्ट्स के ऊपर खेली जाती थी, वो मुश्किल है खेलना क्योंकि महंगे हैं। तो पबजी क्योंकि आसान है, एक्सेस इसकी आसान है, इसलिए बच्चे खेलते हैं और उस तरह का एक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसके अंदर एक दूसरे को कत्ल किया जा रहा है। फिर बॉटम लाइन क्या है? आपने बोला कि बच्चे असर ले लेते हैं गेम्स का, और ये बात बिल्कुल 100% सही है। तो फिर इसमें अब सोल्यूशन क्या है? किसकी जिम्मेदारी है उनको रोकना या उनको ये बताना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, या इस तरह के गेम्स बैन कर देनी चाहिए? व्हाट्स योर कंक्लूडिंग लाइन? मेरा कंक्लूजन ये है क्योंकि इसके फायदे भी हैं। स्ट्रैटेजी गेम है, आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आप टीम गेम के प्लेयर बनते हैं। बेहतर तरीका ये है कि पेरेंट्स को चाहिए कि अगर उनके बच्चे टीन एज में हैं और उनके ऊपर कंट्रोल है तो उनका एक टाइम डिफाइन करें कि इस टाइम के अंदर यू कैन प्ले
and on the other time आप you can do something else. ठीक है। अब बिल्कुल मसला ठीक है। ये है कि कोविड की वजह से बच्चे क्योंकि सारा दिन होते हैं घर में, ठीक है, उनकी क्लासेस भी ऑनलाइन है, तो वो जो बेसिकली एक फिजिकल आपके मुताबिक हसन हमें टाइम मैनेजमेंट करनी है और पेरेंट्स को भी मॉनिटर करना है कि टाइम मैनेजमेंट कर सकें, बच्चों को फिर रिस्पांस करना है कि वाकई टाइम मैनेजमेंट हम बचपन से सीख रहे हैं और देख रहे हैं कि अगर आप अपनी पढ़ाई का, अपनी गेम का, अपने दोस्तों के साथ मिलने का शेड्यूल बना लेते हैं तो लाइफ इतनी इफेक्ट नहीं मैं होती। तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, जैसे हमें हमारे बचपन में 1 से 2 घंटे सिर्फ कंप्यूटर इस्तेमाल करने को Exactly. मिलते थे और सारा दिन हम सिर्फ सोचते रहते थे कि उन 2 घंटों में हमने ढेर सारी गेम्स खेलनी है। तो आई थिंक टाइम लिमिट स्केड्यूल भी पेरेंट्स को करना पड़ेगा, तभी सिचुएशन बेहतर होगी। एनीवेज जी, वी आर टेकिंग अ ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।